प्यारे साथियों एवं बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अगली कड़ी में अभी जो हम अपने पिछले वीडियो डाले थे रियल नंबर, उसके बारे में हमने आपको विस्तृत चर्चा की। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली। अच्छा, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से, तो उनको लैंग्वेज का इशू आ रहा है। तो अब हम जो भी पढ़ाएंगे बोलेंगे तो बाईलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लिखेंगे भी इंग्लिश और हिंदी में, जिससे कि सीबीएसई बोर्ड वाले भी अच्छे से समझ सकें और यूपी बोर्ड वाले भी, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, बस लैंग्वेज केवल अंतर करता है। तो हम एक बार जो भी मतलब अपना इसमें पढ़े हैं उसका हम एक बार ओवरव्यू देते हैं, फिर हम प्रश्नावली या एक्सरसाइज, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए एक्सरसाइज और या यूपी बोर्ड वालों के लिए प्रश्नावली। तो हम चलते हैं, थोड़ा रिव्यू लेते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं, जब अगले नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, तो हम पिछले पार्ट को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे, तो इससे हमें बेहतर समझ में आएगा। तो अभी जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, रियल नंबर क्या था? रियल नंबर, ठीक, जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाले ही केवल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं। आज अब जब अपना आपका क्लास बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपको इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इसीलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलें, बाकी सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में अपना देखें। अब रियल नंबर में क्या आती थी? कई नंबर आते थे, जैसे हम पढ़ते थे रेशनल और एक रेशनल। अभी इसकी चर्चा हमने नहीं की है, बस इसके टाइप बता रहे हैं। इसको परिमेय और इसको अपरिमेय बोलते हैं, ठीक, इसको अपरिमेय। अब रेशनल नंबर, इरेशनल, अब इसके और भी पार्ट आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं होल नंबर, इसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। नेचुरल नंबर में आता है हमारा 1 से लेके 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक जितनी भी संख्या है। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 3, 4 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? इंटीजर अर्थात पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक में हमें देखने को मिलता है कि एक बीच में न्यूट्रल नंबर रहेगा, 0, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 जब नंबर सिस्टम पे पढ़ते हैं, और इधर -1, -2, -3, इधर डॉट 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 आएंगे तो माइनस इन्फिनेटिव, इधर डॉट डॉट जाएंगे तो प्लस का इन्फिनेटिव। इसको हम ऋणात्मक धनात्मक, इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आती है भाज्य संख्या। हम अभी शब्दावली पे चर्चा कर रहे हैं। भाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, को प्राइम नंबर, को प्राइम या नहीं, को नहीं, प्राइम नंबर केवल स्वयं से कटती हैं। जैसे 3, ये केवल स्वयं से कटेगी। 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक, ये स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 5, 7, 11, 13, इस नंबर क्या है? स्वयं से कटने वाली है, ये किसी से नहीं कटेगी, तो इसको हम अभाज्य संख्या, जब भी कभी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हम इसको ही लेते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, भाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या से ही सभी संख्या बनती है। जैसे हम लेते हैं 2, तो एक अभाज्य संख्या है ये, ठीक। 3, ठीक। अब हम जैसे बना रहे हैं 4, तो 2 गुणे 2 4 हो गई। 6 बनाना है, 2 गुणे 3 6 हो गई। 8 बनाना है,
2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसी से सब नंबर डिराइव होते हैं, मतलब अभाज्य संख्या से ही या प्राइम नंबर कैन बी डिराइव ऑल नंबर। ठीक, इसके बाद आता है सम। सम संख्या, इसको हम बोलते हैं इवन, इवन नंबर। और एक होती है विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्या है। इवन इसी इवन नंबर में एक ऐड कर देंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगी, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम नंबर है। ठीक, तो ये हमारी सम संख्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक, ये चीज़ें हो गई। और हम इसमें पढ़े थे HCF और LCM। कक्षा 9 में हमने यूक्लिड विधि से पढ़ा था। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, CBSE बोर्ड वालों के लिए। अब इसमें क्या करते थे कि पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने पढ़ा क्या, 2, 3, 5, 7, 11, इसको अभाज्य जो भी संख्या रहेगी हम इससे खंडित करेंगे, अर्थात फैक्टराइज करेंगे। टू गिवन नंबर दैट वी फैक्टराइज बाय प्राइम नंबर, दैट वी कैन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, LCF और HCF और LCM। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, जो भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर जो भी नंबर दी होंगे, जैसे मान लो एक नंबर है A एंड एक नंबर है B, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उस नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, अर्थात गुणनखंड करेंगे। उनमें से वो नंबर, दोनों में से एक कॉमन नंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक। जैसे एक नंबर अच्छा, एक नंबर है 3, 2 मान लेते हैं, तो 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 गुणे 3 और 2 का करेंगे तो 2 ही होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो ये इसका HCF हो जाएगा 2। बाकी जो कॉमन नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है दोनों में से, उसको नेगलेक्ट कर देंगे, दैट वी कैन नेगलेक्ट। ठीक, और LCM, अब एक चीज HCF जो होती है उन दोनों नंबर को डिवाइड करती है, HCF उन दोनों नंबर को डिवाइड करती है और रिमाइंडर शेषफल 0 लाती है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक, और LCM क्या होता है, फैक्टराइज करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है तो उसको सब ऐसे उतार लेंगे, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें होगा। ठीक, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो गया 6। ठीक, अब ये जो 6 है, अब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे और 0 आएगा। मतलब ऐसी संख्या जो दोनों नंबर दी हुई उसको डिवाइड करने पर 0 ला दे। और HCF क्या होता है कि जो भी HCF नंबर आएगा उससे वो दोनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक,
ये हमारा हो गया HCF और LCM। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। हमारा प्रश्नावली क्या कहता है, हम जैसे लिख लिए क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। CBSE बोर्ड वालों के लिए NCERT पैटर्न की जो भी बुक होगी यही चीज़ इंग्लिश में होगी। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास 5 नंबर दी गई हैं। ठीक, आप CBSE बोर्ड वालों के लिए एक्सरसाइज होगा, गिवन द नंबर एंड फैक्टराइज। तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे पहले नंबर दी है 140, हमने कल पढ़ाया था आपको। पहला नंबर है 140। इसको गुणनखंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, अब हम पहले 140 को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे एक लाइन लिख कर देंगे। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2, और यहाँ पे 140 ले लिए। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 70। फिर यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे, 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी तो अगला नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से भी नहीं हो रही है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 7 35। ठीक, अब ये 5 से नहीं डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी, तो 7 से अब 1। जब 1 आ जाए तो फिर हम वहाँ पे रुक जाएंगे और जो भी हमने डिवाइड की यहाँ पे लाके गुणनखंड पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 140 का गुणनखंड, गुणनफल। ठीक, तो दैट्स नंबर गिवन 140 इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक, 140 का दिया गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। इस मेथड से भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, अर्थात माना नहीं, लेट CBSE वालों के लिए, यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड वाले भी लेट लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कामा देके। फिर हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ भी समस्या आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको समस्या का समाधान करेंगे। CBSE बोर्ड वाले को भी अगर कहीं पे कुछ भी ग्लिचेस आते हैं अर्थात समस्या आती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3825। ठीक, तो यहाँ पे लेट या गिवन दिया गया है, अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कुछ भी। 38225 का लाइन वैसे खींचेंगे। हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ लिख दिए 2 3 5 7। ठीक, डॉट 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 इन्फिनिटी। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखें कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, या वो 5 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, तो हम 2 3 छोड़ देंगे। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 5 7 35, और यहाँ पे कितना है 3, 5 6 30, 5 25। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 5 2 5 25 और 5 15। अब क्या लगता है आपको, 5 से डिवाइड भी नहीं होगी? हाँ, 3 से डिवाइड हो सकती है।
ये ऊपर वाली संख्या 3 से भी डिवाइड हो सकती है थी, हम 3 से कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए हम 3 से कोशिश करते हैं। 3 के 3 कोशिश करेंगे सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करने के लिए। 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 से, 3 के 3, 3। अब 3 से नहीं डिवाइड होगी, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 40, 5 25। 5 से, 5 के 5, 3, 5 7 35। ठीक, अब ये 17 से डिवाइड होगी डायरेक्ट। 17 भी एक हमारा है, क्योंकि अभी डिवाइड में अगर इसको लिखेंगे तो 11, इसके आगे बढ़ा के 13, इसके बाद 17, तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगी और यहाँ पे 1 आ गया। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 38 25 का? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, अर्थात अभाज्य गुणनखंड है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। ये हमारा आंसर है। तो आप नोट डाउन कर लेंगे इन सब चीज़ों को, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी आगे की प्रश्नावली या एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप ट्राई कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम जल्द ही लेके आएंगे, अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, इसी में हम भी, वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम इसी में कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। आपकी प्रश्नावली का हम एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। आपकी प्रश्नावली में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको HCF और LCM और संख्याओं का गुणनफल में एक रिलेशन बता देते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हर जगह पूछता है, आपको बड़े लेवल के एग्जाम भी में मिलेगा। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? LCM गुणे HCF के। ये हमारा एक रिलेशन है। अगर दो संख्याएं, इफ गिवन इज टू नंबर इज A and B, then relationship between A and B and LCM HCF is A into B is equal to LCM into HCF। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर जगह पूछेगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM into HCF। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक संख्या, तीन संख्या मतलब तीन चीज़ें हमें पता हो, जैसे एक ए है, एक दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पे 4 टर्म है। अगर इन चारों में से 3 पते हैं तो हम एक को निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे हमें संख्या दी गई है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक, दो संख्या कौन कौन सी दी गई है? क्वेश्चन दूसरा का है, पहला इसमें बोला है ना, दो युग में दिया है 26 और 91। ठीक, अब क्या बोला है कि इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट गिवन 26 and 91
एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन, हम उसका अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल निकालेंगे। ठीक, कैसे? देखिए 26 है, 26 को लिखे, किससे कटेगी? पहले 2 से कट जाएगी, 2 का नम 2, 3 6, अब डायरेक्ट 13 से कटी। ठीक, क्योंकि 13 भी है तो इसका हो गया 26 का 2 गुणे 13। ठीक, अगला किसका है? 91। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 3 त्रिका 9, तब भी 1 रह जाएगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 के 7, 7 त्रिक 21, उसके बाद 13 से 1 आ गया। ठीक, तो 7 का 91 का हम क्या लिखेंगे? 7 गुणे 13। ठीक, हम एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 13 है। ठीक, तो कॉमन को एक बार लिख लेंगे और बाकी सबको लिख लेंगे ऐसे, और मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा? 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 7 दूनी 14 गुणे 13, 14 तियाँ 42 और यहाँ पे 14, 2 8 182। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 13 गुणे 2 गुणे 7 का, तो 182 आ गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल दिए हम। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों में जो कॉमन रहेगा, बस उसको। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ दोनों में कॉमन ओनली 13 है, तो हम यहाँ पे 13 लिख दिए। ठीक, अब हम जांच करेंगे। वी प्रूव डेट हम सिद्ध करेंगे। देखिए हम दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। यूपी बोर्ड वाले यूपी अपना हिंदी लैंग्वेज, सीबीएसई वाले सीबीएसई इंग्लिश लैंग्वेज अपना देखेंगे। ठीक, वी प्रूव डेट ए एंड बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए एंड बी क्या था? ए इक्वल टू 26 एंड बी इक्वल टू 91। ठीक, तो हम पुट वैल्यू, और हमारा क्या था? एलसीएम 182, एचसीएफ 13। एलसीएम 182 एंड एचसीएफ 13। पुट वैल्यू LHS इक्वल टू RHS। तो LHS 26 इंटू 91 इक्वल टू 182 इंटू 13। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, 2366 इक्वल टू 2366 मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इट्स प्रूफ, यह सिद्ध है। इस सिद्ध होने के बाद हम यहाँ पे हैश लगा देते हैं, मतलब ये प्रूफ हो गया। तो हमें यह प्रूफ करना था कि पहले नंबर का HCF और LCM निकालेंगे। जैसे 2 नंबर दिया गया है, HCF LCF प्राइम फैक्टर से निकालेंगे
फिर उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएफ और एलसीएफ का मल्टीप्लाई करके फिर देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर है किसके, राइट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष के, लेफ्ट मतलब बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू प्रूफ, ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट में उस क्वेश्चन को दीजिएगा, हम बताएंगे। फिर इसमें अभी भी 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बचे हैं, आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। मे बी 5, 6, 7 नंबर वाले क्वेश्चन आप ना लगा पाएँ, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक, और 3 नंबर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। बाकी के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका सल्यूशन लेके आएंगे। फिर हम चलेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर पे। और भी बच्चे पढ़ना चाह रहे थे कि परिमेय संख्या का जैसे √2 ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए, तो हम इसका भी वीडियो लेके आएंगे, रेशनल इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो हमारे वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।